अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मसाले वाला बैंगन का भरता, वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो चलिए जी, आए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है, मैं इस साइज़ के 2 ब्रिंजल लूँगी। एक मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं इसी काउंटर पे आपको वो रेडी वाला भी दिखा दूँगी। इस तरह के हम इतने साइज़ में बड़े बड़े 2 ब्रिंजल ले लेंगे। और फिर जो है वो मैंने ले लिया है 12 हरी मिर्चें, और मैंने ले लिया है 1 देसी लहसुन का पूरा अच्छा सा बड़ा सा, एक जो आती है हमसे क्या कहते हैं, बस एक पूरा मैंने लहसुन का वो ले लिया है, पूरा एक बंच होता है वो ले लिया है, उसे मैंने पील कर दिया है। अच्छा, मैंने ले लिए हैं 4 टमाटोज़, उसे मैंने पील करके इस क्रशर की मदद से ही क्रश कर दिया है। आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर दें, लेकिन उसमें हमें पानी डालना पड़ जाता है, तो मैंने इससे कर लिया है। अच्छा जी, मैंने ले लिए थे 3 बड़े साइज़ के हरे प्याज। उसमें से मैंने जो वाइट पार्ट है उसे अलग कट किया है, और ग्रीन पार्ट को मैंने अलग कट किया है। और अराउंड मैंने आधा पाव के करीब जो है वो हरा लहसुन ले लिया है। हरे लहसुन को भी बारीक बारीक नीट एंड क्लीन करने के बाद कट कर लिया है। अच्छा, स्पेशल और चीज़ क्या है, मैंने लिया है पीनट ऑयल। ये बैंगन का भरता विंटर स्पेशल होता है, तो इसमें हम सारी देखें, हरा लहसुन, हरा प्याज, ये विंटर की सारी सौगात है। तो पीनट ऑयल में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अराउंड 1 कप के करीब जो है वो हम पीनट ऑयल लेंगे। मैंने ले लिया है 1-2 इंची के करीब अदरक का टुकड़ा। इसे भी मैं क्रशर की मदद से क्रश करूँगी। वो किस वक्त, वो मैं आपको बताऊँगी। अराउंड 1 टीस्पून मैंने ले ली है देगी लाल मिर्च। मैंने ले लिया 1 टीस्पून हल्दी, और 2.5 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है सॉल्ट। और ये मैंने एक बैंगन रेडी कर दिया था ताकि आपकी सहूलत के लिए आसानी हो। मैं उसे स्टोव पर रख कर बताऊँगी कि कैसे रखना है। और ये देखें, इजीली फिर पील हो जाएगा। तो फिर हम इसे पील करके ही आपको दूसरे वाले को शो करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो आसानी से उतर जाता है। इसे पानी में नहीं डालना है, क्योंकि इसे हम ऑयल लगाकर ही रखते हैं पकने के लिए, तो ये आसानी से पक जाता है। और देखें कितने बड़े साइज़ का ब्रिंजल था और कितना छोटा सा हो गया। तो चलें जी, अब मैं इसे पूरा पील करके आपको बताऊँगी। तो मैं इसे पहले पकाने का तरीका बताती हूँ। हम ब्रिंजल को ले लेंगे और हम इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। अच्छा, कट लगाते वक्त आप ज़रा चेक भी कर लीजिएगा कि अंदर कीड़े ना हों। तो मैं पहले कट लगा देती हूँ और फिर हम इसे चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इतना इसे भूने भी और इसके बाद फिर जो है वो हमें पता चले कि इसमें तो कीड़े थे। तो ज़रा अच्छे से हम कट लगा लेंगे और फिर हम इसी तरीके से इसे चेक कर लेंगे खोल के इस पार्ट में कि इसमें कीड़े तो नहीं है कहीं। तो देखिए, नीट एंड क्लीन है, इट मीन्स कि इसमें कीड़े नहीं हैं। तो बस हम थोड़ा थोड़ा हर जगह से चेक करने के बाद अब मैं इस पर लगा दूंगी, हाथ में थोड़ा ऑयल लेकर इस पर ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाकर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। मैं देखें थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेकर आई हूँ और जस्ट इसके ऊपर अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है। इस बैंगन को हम ऑयल के ही इससे उतारेंगे, इसको पानी में नहीं उतारेंगे। देन आप इसे किसी ग्रिल पर रख कर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फ्लेम पर भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने फ्लेम हाई कर दिया है इस वक्त, और अब मैं इसे उलटती पलटती रहूँगी और ये पूरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो मीनवाइल जब तक ये पक रहा है, मैं आपको वो टीचा का बता देती हूँ कि टीचा कैसे बनता है। जी, मैंने एक तवा ले लिया है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर, लोहे का तवा लीजिएगा, और इस पर मैंने अपनी हरी मिर्चें डाल दी हैं जो कि 12 हैं, और साथ में लहसुन डाल दिया है। इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि हरी मिर्चों का फ्लेवर और लहसुन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो बस इसे हमें अराउंड 3 to 4 मिनट तक इस पर रोस्ट करना है, और फिर हम इसे हाथ से, जो हमारा हमाम दस्ता होता है, उससे हम इसे पीस लेंगे मोटा मोटा। तो मैं इसे आपको रोस्ट करके बताती हूँ, फिर हम इसे पीसेंगे। अच्छा जी, देखिए मुझे 3 मिनट्स हो गए हैं, सब पे कुछ मार्क्स आ चुके हैं। तो बस हमें इसे कोई ब्राउन नहीं करना है, बस एक मार्क आ जाएगा जो कि हमें बारबेक्यू का फ्लेवर देगा। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे हाथों की मदद से मोटा मोटा पीस लेंगे हमाम दस्ते में। अच्छा जी, मैंने ये ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर डाल दिया है
अपना जो ये हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने रोस्ट किए थे, और अब मैं इसे काउंटर पर तो बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं नीचे फ्लोर पर रखकर इसे मोटा मोटा पीस के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने अपने ये दोनों ब्रिंजल्स को डन करके क्लीन कर लिया है, और मैं इसमें अब अपना ये आलू मैशर जो होता है हमारा, ये मैं बस बहुत लाइट, बहुत पेस्ट भी नहीं करना है, कि बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये पता ही नहीं चलता कि बैंगन का भरता बना है, और फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, रोस्ट हुई हुई चीज़ों का तो वैसे ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसे हम इस तरीके से बहुत मैश भी नहीं करेंगे, और एक टाश आ जाएगा कि ये मैश्ड है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, ये मैं यहीं छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा देख लूँगी। और ये हमारा टीचर देखें, इतना मोटा मोटा ये मैंने इस तरीके से पीस लिया, इतना मोटा ही ये होता है। अगर हम इसमें धनिया वगैरह डाल देते हैं ना, तो ये रोटी के साथ धनिया, नमक और ज़ीरा डाल देते हैं, तो रोटी के साथ भी लोग नॉर्मली बहुत शौक से खाते हैं। तो बस अब हमारा ये डन है, और अब हम स्टोव की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, वाइट सा पैन ले लें, और मैंने इसमें जो 1 कप के करीब जो ऑयल था, उसमें से मैं 2 टेबलस्पून बचा लूँगी और बाकी रख दूँगी, मतलब बाकी मुझे एंड में काम आएगा। उसमें मैं डालूँगी, फ्लेम को मैं इस वक्त मीडियम रखूँगी, और अपना जो मेरा ग्रीन अनियन जो था, स्प्रिंग अनियन, उसका वाइट पार्ट मैं पहले डालूँगी, और उसे बहुत लाइट सा गोल्डन टच तक मैं इसे फ्राई करूँगी। अराउंड बहुत देर नहीं लगती है, जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। चलिए देखिए, ये हमारी जो स्प्रिंग अनियन है ना, ये फ़ौरन ही गोल्डन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो बस देखिए, इस वक्त कोई गोल्डन पे गई भी नहीं है, और मैं इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। ग्रीन वाला पार्ट डाल के भी हम इसे स्टर करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। और साथ ही में हम अपना हरा लहसुन डाल देंगे। इतना एक डिफरेंट सा आपको बैंगन का भुर्ता मिलने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पंजाबियों का स्पेशल होता है। बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, आप बहुत सारी तरीक़ों से बनाते होंगे, पर इस तरीके से बना के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दिस इज़ लाइक डिफरेंट। बस ज़रा सा स्टर करेंगे अराउंड, बस बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है स्टर, हर चीज़ को बस जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मीनवाइल मैं इसमें डाल दूंगी अपना टमाटो पेस्ट, स्टर करूंगी, और जो मेरा जिंजर है इसे मैं यहीं पर क्रश करूंगी, आप इसी के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने जिंजर लिया था इसी के ऊपर क्रश करें। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है क्रश जिंजर का, वो हम पीस देते हैं ना, वो बात नहीं रहती है। पहले के लोग कहते थे ना कि ताज़े मसाले इस्तेमाल करें, और ताज़े मसाले भी इस तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं। बहुत बारीक बारीक कुछ चीज़ों में चाहिए होता है, बाकी सब्जियों वगैरह में तो थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर ऐसे ही कीजिएगा। बस ये डन हो गया मेरा, और साथ ही में मैं दूँगा 1 स्टर। देन वो जो टीचर मैंने रेडी किया है वो मैं डालूंगी। अच्छा, हरा लहसुन ना हो, क्योंकि देखिए सर्दियों में ही आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, और ये जो हमारा नॉर्मल रेगुलर देसी लहसुन है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। अच्छा, मीनवाइल अब हम अपना सॉल्ट भी डाल देंगे। देगी मिर्च, कलर आपको और डार्क चाहिए हो तो आप और ज़्यादा डाल दीजिएगा। हल्दी, और अब हम इसे टमाटर के पकने तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम ये काम करेंगे।
तो बस जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी देर में ये भुन गया। अच्छा जी, मुझे मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट लगे और आप देखें कि ऑयल ऊपर आ चुका है। इस मोमेंट पर मैं अपने बैंगन इसके अंदर डाल दूंगी और 1 स्टर देकर मैं इसमें जो है वो हरा धनिया डालूंगी। हरे धनिए का इसके साथ फ्लेवर ऑप्शनल है, मैंने आपको इसीलिए काउंटर पर शो नहीं किया था, लेकिन हरे धनिए का फ्लेवर जो है ना बैंगन में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसे इस वक्त भी डालूंगी और एंड में गार्निशिंग के वक्त भी डालूंगी। बस ये टाइम है कि इस वक्त मैं हरा धनिया डालूंगी। इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और मैं इसे अराउंड 2 मिनट्स अब स्लो फ्लेम पर कुक करूंगी। अच्छा जी, देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। अब इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम को बंद करके वो जो कच्चा पीनट ऑयल है जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके ऊपर से कच्चा डालने में। और थोड़ा सा गार्निशिंग के वक्त जब मैं डिश आउट करूँगी तो मैं इसे उस वक्त थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। नो डाउट ये बहुत टेस्टी है। मैं डिश आउट के टाइम आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने बाजरे की रोटियाँ भी बनाई है। तो आप मकई की रोटी के साथ खाएं, बाजरे की रोटी के साथ खाएं, गंदम की, जिसके साथ आपको पसंद है। मैं बाजरे की रोटियाँ बनाई हैं तो मैं उसके साथ आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ज़रा सा धनिया मैंने ऊपर डाल दिया है। और मैं आपको मैंने बाजरे की रोटियाँ साथ में बना ली है। एक छोटी, लास्ट में थोड़ा सा आटा बच गया था तो छोटी बना ली। मैं आपको इसे चख के बताती हूँ कि ये कितना टेस्टी है। गरम तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट बात करने को दिल नहीं कर रहा, दिल की चाह रहा है तब फ़ौरन से इसे मैं खा लूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई नई डिश जो आपको मेरे स्टाइल में सीखनी हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।